तो सबसे पहले वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए जिसमें चिराग पासवान अपने अंगरक्षकों के साथ डांस कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं क्यों मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है। तो पवन सिंह और खेसारी लाल दिख रहे होंगे। तो इनको टारगेट करने वाले समय समय पर तेज प्रताप यादव हैं। लेकिन अभी खुद टारगेट में आ गए हैं मीडिया के, प्रशासन के और विपक्षी पार्टी के। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं थुक्का लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। उन्होंने होली में कुछ ऐसे कारनामा किया है जो सभी को पता ही होगा। स्कूटी लेके निकल गए ट्रिपल लोडिंग पे बिना हेलमेट के, उनके ऊपर 4,000 का चालान भी कट गया। अब इसके चक्कर में आरजेडी पार्टी के ऊपर बहुत सारे समस्याएं आके खड़ी हुई है। हर जगह से टारगेट हो रहा है आरजेडी पार्टी। लेकिन फिर आरजेडी भी अपना हथियार निकाला, गोपाल मंडल से लेके सब किसी का नाम लिया। साथ ही ट्विटर पर तेज प्रताप यादव ने जब इस चीज़ पे क्लेरिफिकेशन की, माफ़ी मांगा, तो इसका एआई चैटबॉट होता है जिसका नाम होता है ग्रोक। उसका कुछ एल्गोरिदम होता है कि खुद से जवाब बाकी लोगों के चैट से ही एक तरह से खुद को डेवलप किया रहता है। बाकी मैसेज, बाकी जानकारियों से उसको पढ़िएगा तो उसमें गाली का भी इस्तेमाल किया गया है। तेज प्रताप यादव के लिए एआई चैटबॉट गाली दे रहा है। जो है उसके बाद चिराग पासवान का भी अंगरक्षकों के साथ डांस करते हुए वायरल हो गया वीडियो। तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग होने लगी आरजेडी की तरफ से। और बाकी आरजेडी समर्थक जो हैं, जो विपक्षी पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने इस पर भी जवाब मांगना शुरू कर दिया कि एक तरफा न्याय कैसे हो सकता है। वहाँ भी अंगरक्षक को नचवाया गया था, यहाँ भी अंगरक्षकों के साथ डांस किया जा रहा है। तो ये एक तरफ सही और एक तरफ गलत कैसे हो सकता है। तो वही बात है, आरजेडी की तरफ से ये निशाना साधा जा रहा है और वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से आरजेडी की तरफ निशाना साधा जा रहा है। इस बीच में आप किस के पक्ष से हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अपडेट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज भोजपुरी या बॉलीवुड का कोई कंटेंट नहीं था, इसलिए सोचा कि ये भी एक मुद्दा है, इस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।